प्रिवेंशन, हिफाजती तदाबीर, किस चीज के प्रिवेंशन? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से एक बीमारी भी लगती है जिसको हम क्या कहते हैं? एड्स। याद रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। HIV वायरस का नाम है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी इस HIV की वजह से ये बीमारी लगती है, ये डिजीज लगती है। और ये दरअसल में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। जो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको कमजोर बनाते हैं, कौन? HIV, और वो बीमारियों का रूट हो जाता है। सिंड्रोम का मतलब है बीमारियों की जड़, तो बीमारियों की जड़ एड्स है। अब इससे बचाओ, प्रिवेंशन ऑफ HIV या एड्स, इससे बचाओ, किस तरह हम इससे बच सकते हैं? द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी सिक्रीशन थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। सबसे कॉमन चीज जो HIV एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर होती है वो बॉडी सिक्रीशन है। हमारे बॉडी के अंदर जितनी सिक्रीशन है, स्पेशली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू सेक्स जो है एक शख्सियत से दूसरी शख्सियत में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर एक शख्स के अंदर HIV वायरस है तो वो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट दूसरे शख्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेक्सुअल कांटेक्ट से इज्तिनाब करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट कैन ट्रांसमिट द वायरस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक शख्स से दूसरे शख्स में खून की जो ट्रांसफ्यूजन होता है, एक शख्स में दूसरे शख्स को खून देना, या ब्लड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो भी HIV एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफन थ्रू दी शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। समझ आ रहे हैं? जितने भी सिरिंजेस होते हैं अगर वो गर्द आलूदा हो, खराब हो, तो कंटेमिनेटेड आलूदा को कहते हैं सिरिंजेस, तो उससे भी लग सकता है। नीडल्स, जितने भी नीडल्स होते हैं, अच्छा, उससे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। देखिए, एक और भी है, HIV कैन बी स्प्रेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू फीटस। यानी ये HIV स्प्रेड हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, मदर से बच्चे के अंदर। फीटस वो बच्चा जो माँ के बच्चेदानी में होता है उसको फीटस कहते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे में HIV ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मेथड्स एंड डिस्पोजेबल नीडल्स शुड बी यूज्ड। यानी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, सफाई कहते हैं। किसकी सफाई? तमाम जितने भी डिस्पोजेबल नीडल्स है वो इस्तेमाल करें। यूज फॉर जितने भी प्रोसीजर है, जैसा कि एकम्पंचर है, टेटोइंग है, ईयर पियर्सिंग है। एकम्पंचर ये दरअसल में नीडल्स लगाए जाते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जिस्म के ऊपर नीडल्स लगाने का जो तरीक़ेकार है उसको एकम्पंचर कहते हैं। ये चाइना जापान में बहुत ज़्यादा आम है, लोग लगाते हैं मसल रिलैक्सेशन के लिए। और टेटोइंग आप जानते भी हैं, टेटू लगाना या ईयर पियर्सिंग करना, ये तमाम क्या है, ये इसकी ज़रूर स्टेरिलाइज तरीके से काम करें। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट, इलाज की तरफ चलते। ट्रीटमेंट ऑफ HIV। अच्छा, देयर इज नो क्योर फॉर HIV इन्फेक्शन एंड देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन। आज तक कोई भी क्योर, कोई भी ट्रीटमेंट HIV इन्फेक्शन की नहीं आई, ना कोई वैक्सीन है। क्योंकि ये जब नए बच्चे पैदा करते हैं ये HIV वायरस, वो एक दूसरे से चेंज होते हैं, तो अभी तक साइंसदान इसके खिलाफ कोई दवाई तैयार करने में नाकाम है। ठीक है। अच्छा, however new medication not only can slow the progression of the infection। आजकल नए मेडिकेशन आया है तो जो HIV अपना प्रोग्रेस करते हैं और जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं इसको स्लो डाउन करते हैं, बट कैन आल्सो मार्कली सप्रेस द वायरस thereby restoring the body disease free life। और वायरस की जो अटैकिंग है उसको सप्रेस करते हैं। ठीक है, और हमारे लाइफ को
बाकी जो बीमारियां हैं उससे बचाने में बहुत हेल्प मिलती है हमारे बॉडी को। अच्छा, ये देखिए इम्यून फंक्शन एंड परमिटिंग मेनी HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू लीड अ नॉर्मल। ये देखिए, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये दरअसल में एंटी HIV, आल्सो कॉल्ड इसको एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन कहते हैं, आर यूज्ड टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन ऑफ द वायरस। ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जाते ताकि वायरस की रिप्रोडक्शन को कम कर सके एंड स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ HIV रिलेटेड डिजीज। और क्या करते हैं, तो HIV रिलेटेड डिजीज को स्लो डाउन करते हैं। अच्छा, when used in combination, these medication are termed as HART, highly active antiretroviral therapy, HART disease। ये उस टेक्निक्स का नाम है जिसके जरिए से मेडिकेशन किया जाता है HIV वायरस एड्स के मरीज को, ठीक है, एड्स के मरीज को ये मेडिकेशन दिया जाता है। HART combine 3 or more anti-HIV medication in a daily regimen, sometimes referred to as a cocktail। इसके साथ 3 और मेडिकेशन भी लगाए जाते हैं किसको, एड्स के बीमार को। Anti-HIV medication do not cure HIV infection in individual taking these medication can still transmit HIV to other। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हार्ट टेक्नोलॉजी, ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट कर सके, क्योर कर सके, लेकिन फिर भी अगर कोई HIV का बीमार है तो ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वही HIV का जो बीमार है दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अच्छा,